अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निखान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है द आर्ट ऑफ को एग्जिस्टिंग, कि कैसे रिलेशनशिप में रहते हुए दो लोग एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, एज ए पर्सन ग्रो भी कर सकते हैं और रिलेशनशिप भी ग्रो कर सकता है। जिन बच्चों को बचपन में नार्सिसिस्ट पेरेंट्स से वास्ता पड़ता है, उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है बचपन से ही कि वो अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन कर दें और नार्सिसिस्ट पेरेंट के रंग में रंग जाएं, नार्सिसिस्ट पेरेंट के सामने सरेंडर कर दें, तभी वो फैमिली सिस्टम में सरवाइव कर सकेंगे या एग्जिस्ट करेंगे नार्सिसिस्ट पेरेंट की नज़र में। वरना नार्सिसिस्ट पेरेंट उसकी एग्जिस्टेंस को ही इरेज कर देते हैं अपने माइंड में भी, फैमिली सिस्टम में भी, ऐसा ऐसा करके उनको बाहर निकलने में मजबूर कर देते हैं, उनको इनविजिबल बना देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत छोटी उम्र में सीख जाते हैं कि अगर हमें दूसरे की नज़र में अच्छा बनना है तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन करना होगा, या अपनी पर्सनैलिटी को ओन करना जो है उसी चीज़ को एक शेमफुल एंड सेल्फिश एक्ट बना दिया जाता है। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स उसको एक शेमफुल एक्ट बना देते हैं बच्चे के लिए कि बच्चा अगर अपनी पर्सनैलिटी को ओन कर रहा है तो उसको इस बात में ही शर्मिंदा किया जाता है, उसको सेल्फिश कहा जाता है और उसको बच्चे को अबेंडन कर दिया जाता है। तो अपनी पर्सनालिटी को ओन करने का मतलब है कि आप किसी से रिलेशन नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चे की कुल कायनात उसके पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स की नज़र में इनविजिबल होने का मतलब है कि बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया तो इसका मतलब है कि उसका कोई रिलेशनशिप नहीं बचा। तो बच्चे को ये बहुत बड़ी सज़ा मिल रही होती है इस चीज़ की कि वो अपनी पर्सनैलिटी अबेंडन नहीं कर सका। कुछ बच्चे ऐसा कर ही नहीं पा रहे होते, ठीक है। और जो बच्चे जो गोल्डन चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन कर देते हैं, वो भी जाहिर है यही सीखते हैं कि दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन करना ज़रूरी होता है। तो इस माइंडसेट के साथ जब बच्चे बड़े होते हैं तो लाइफ में जब भी वो किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तो जैसे स्पेशली गोल्डन चाइल्ड जो है जिसने अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन कर दिया हुआ है ऑलरेडी, उसकी पर्सनैलिटी तो है ही नहीं, ठीक है, उसके लिए बहुत आसान है दूसरे के रंग में रंग जाना, बहुत आसान। तो जब वो किसी रिलेशनशिप में जाएगा वो पर्सन, तो वो बहुत जल्दी दूसरे की पर्सनैलिटी को अपना लेगा, क्योंकि अपना कोई रंग नहीं है ना, उसका अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं बनी हुई, तो उसके लिए तो बहुत इजी है और वो पूरी तरह से दूसरे के रंग में रंग जाएगा और दूसरे को भी राइट अवे एक ऐसा रिलेशनशिप फील होगा जो उसने कभी लाइफ में इस तरह का रिलेशनशिप उसको नहीं मिला होगा। क्योंकि बहरहाल जब हम दूसरे से रिलेशनशिप में जाते हैं तो दूसरे का भी एक रंग होता है जो हमारे रंग से मिलके एक तीसरा रंग बन रहा होता है। दूसरे की पर्सनैलिटी के भी कुछ ट्रेट्स होते हैं, दूसरे की पर्सनैलिटी के आपसे अगर मिलती जुलती भी पर्सनैलिटी हो तब भी दो लोग एक ही वक्त में एक ही चीज़ सोच रहे हों, एक ही चीज़ करना चाह रहे हों, ये इस तरह नहीं होता। अगर दूसरे की पर्सनैलिटी हमसे मिलती जुलती भी है तो भी आप जब ऐसे पर्सन के साथ रिलेट करेंगे जिसकी अपनी पर्सनैलिटी है तो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। जो लोग इमोशनली मैच्योर इनफ होते हैं वो ये डिफरेंस फील भी करते हैं और ऐसे रिलेशनशिप को इंजॉय करते हैं, इसलिए क्योंकि इस ऐसे रिलेशनशिप में पर्सन के ग्रो करने के बहुत चांसेस होते हैं। एज ए पर्सन इंसान ग्रो भी करता है, रिलेशनशिप भी ग्रो करता है। लेकिन जो लोग इमोशनली इमेच्योर हैं, जिन लोगों को बचपन में खुद भी प्रॉपर मिररिंग नहीं मिली,
वैलिडेशन नहीं मिली, वो तो कहते हैं कि ये रिलेशनशिप तो ड्रीम कम ट्रू है, कि दूसरा बंदा बस सर हिला रहा है, जो हम कह रहे हैं वो कह रहा है, वो बोल रहा है, जो हम कह रहे हैं वो कह रहा है ये सही है, वो तो उनका ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। मगर ये ऐसे रिलेशनशिप ही एक्चुअली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब वक्त गुजरता जाता है तो ये सफोकेटिंग होता है। जिस इंसान ने अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन किया, अव्वल तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी जो बात बात किसी नए पर्सन से मिलकर पर्सनैलिटी अबेंडन करते, उनकी अपनी पर्सनैलिटी बनी ही नहीं होती, वो ऑलरेडी बचपन में पर्सनैलिटी अबेंडन कर चुके होते हैं। बट स्टिल वो जो बचपन की पर्सनैलिटी अबेंडन करने की एक घुटन उनके अंदर होती है, एक फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर होती है, एंगर उनके अंदर होती है कि मैं सबसे कीमती चीज़ इंसान अपने लिए खुद है, अपनी पर्सनैलिटी है, वो अबेंडन कर रहा है कोई, ठीक है। तो ये चीज़, इस बात का गुस्सा होता है दिल में, इस बात का दुख होता है बहुत ज़्यादा, तो और वो होता है पेरेंट की तरफ, ठीक है। वो तो उसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, उसी तरह से दूसरे के रंग में रंग रहे हैं, दूसरे को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको और तो किसी तरह से रहने नहीं आता। दूसरे के रंग में रंगेंगे नहीं तो खुद का कौन सा रंग है, खुद की क्या पर्सनैलिटी है। और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि अपने आप से कोई चीज़ करें, क्योंकि बचपन में ही कॉन्फिडेंस छिन गया होता है। जब पेरेंट के लिए अपने आप को पूरी तरह से अबेंडन किया होता है तो उनको ये कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता कि मैं अगर अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हॉबीज़ या अपनी पर्सनैलिटी बनाऊं या शो करूं तो दूसरा भी मुझे लाइक करेगा, दूसरा मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पेरेंट ने नहीं किया होता। फिर दूसरी तरफ जो है वो स्केपगोट चाइल्ड की मिसाल भी सामने होती है, जिससे बाकी सब डर गए होते हैं, घर के लोग, फैमिली के लोग, कि यार हमने ऐसा नहीं बनना, सेल्फिश नहीं बनना, ठीक है। तो अंदर गुस्सा तो होता है इस बात का। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा शख्स दूसरे की पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स हैं, जो उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उसके हॉबीज़ हैं, उसके ऐसी चीज़ें जो पैशनेटली वो कर रहा है, जो दिल से उस वो होल हार्टेडली जो चीज़ें कर रहा है, उन चीज़ों को ये चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी अबेंडन की हुई होती है, वो दूसरे के रंग में रंग रहे होते हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है, क्योंकि उनके अंदर इस बात का गुस्सा होता है, इस बात का दुख होता है कि हमारी पर्सनैलिटी नहीं है, तो वो दूसरे की पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इरेज करने की कोशिश करते हैं, उनमें बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए मोहब्बत का स्टैंडर्ड तो बचपन में सेट हो गया है कि हम अपने आप को पूरी तरह अबेंडन करें, अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को छोड़ें, तो यही प्यार है। और जब दूसरा ऐसा नहीं कर रहा तो वो फिर वहाँ पर फ्रिक्शन आती है, वहाँ पर फिर ये कहते हैं कि हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। अब सब कुछ में क्या है जो दूसरे के वहमो गुमान में भी नहीं, कि आपने अपनी पर्सनैलिटी ही अबेंडन की हुई है पहले की, और आप दूसरे को भी ये कह रहे हो कि हमने आपके लिए किया, हालांकि उसके लिए भी नहीं की हुई, क्योंकि पर्सनैलिटी बनी ही नहीं है और वो ऑलरेडी पेरेंट के लिए कर चुके होते हैं। लेकिन इनको गुस्सा होता है कि हाँ भाई हम आपकी हाँ में हाँ मिलाते, मतलब बोलते तो नहीं ऐसे, लेकिन इनके अंदर होता है कि हमने पूरी तरह से दूसरे के लिए चल रहे हैं, अपना तो कुछ है ही नहीं। तो दूसरा जो है वो शायद इतना प्यार, दूसरे को इस बात पे शर्मिंदा करते हैं, वही चीज़ करते हैं जो इनके पेरेंट ने स्केपगोट चाइल्ड के साथ की होती है, तो उसको शर्मिंदा करते हैं, उसे कहते हैं कि भाई हम ही वफ़ादार हैं, हम ही वफ़ाशार हैं, हमें मोहब्बत करनी आती है, आप तो सेल्फिश हैं, आपको क्या पता मोहब्बत क्या है। तो उनको इस बात पे शर्मिंदा करते हैं अपनी पर्सनैलिटी रखने पर, ठीक है। फिर ये तो बात हुई गोल्डन चाइल्ड की। जो स्केपगोट चाइल्ड होता है उसको भी ये होता है कि हाँ भाई मैंने इतना बचपन तन्हाई में गुजारा है, अबेंडमेंट में गुजारा है, पनिशमेंट में गुजारा है, मैंने हर चीज़ होते हुए भी मैंने मेरी कोई इमोशनल नीड पूरी नहीं हुई,
मुझे कोई मोहब्बत नहीं मिली, मुझे केयर नहीं मिली, मेरे सामने मेरे बहन भाइयों को ये सब चीज़ें मिलती रही हैं। किस वजह से? सिर्फ अपनी पर्सनालिटी रखने पर, जो मैं छोड़ नहीं सका। तो उसको उनको भी कहीं ना कहीं गिल्ट में रखा जाता है ना बचपन में, तो उनको अंदर गिल्ट होता है कि हाँ भाई अपनी पर्सनालिटी रखना इज़ बैड। तो वो जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो भी वही हरकत करते हैं, दूसरे के रंग में रंगेंगे, दूसरे की तरह बात करेंगे, दूसरे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को वो कहेंगे कि हाँ भाई हम भी ऐसे ही हैं, कि दूसरा इनको पसंद करे। फिर वही सारा पैटर्न रिपीट होगा, वही घुटन, वही दूसरे को चेंज करने की कोशिश, वही सारा कुछ। इवन जब बच्चे होते हैं तो कई पेरेंट ऐसे करते हैं, मदर्स ऐसे करती हैं। बच्चों के मामले में काफ़ी हद तक ऐसा ज़रूरी भी होता है एक पॉइंट पे कि आप पूरी तरह से ख़ुद को छोड़कर बच्चे को की पर्सनालिटी को बिल्ड करें, ठीक है। जिनको को एग्जिस्ट नहीं करना आता ना, कि दूसरा जिससे हम रिलेशनशिप में वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी अपनी पर्सनालिटी अबेंडन नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, हम दोनों एग्जिस्ट करेंगे। जिनको ऐसा करना आता है, जो नॉर्मल इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं, नॉर्मल माइंडसेट के साथ बड़े हुए हैं, वो तो बच्चों के मामले में भी खुद भी एग्जिस्ट करते हैं, बच्चों को भी बिल्ड करते हैं। लेकिन जिनको ये चीज़ें नहीं आती ना, वो उनको छोड़ना पड़ता है, उनको को एग्जिस्ट करना ही नहीं आता, उनके लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है ऐसा करना, चैलेंजिंग होता है ऐसा करना, क्योंकि उनके लिए तो नई चीज़ है और उनको बल्कि दिल ही दिल में लगता है कि ऐसा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बच्चे के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ फिर वही घुटन, वही दुख, वही कि हम कहाँ हैं, हम हैं ही नहीं। आप खाली घड़े से पानी दूसरे को नहीं दे सकते, बच्चे को भी ज़रूरत है आपके एग्जिस्ट करने की ज़रूरत है उसको, आपने एग्जिस्ट करना है उसके लिए, अपने लिए, ठीक है। आपके पास आप सबसे कीमती चीज़ आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद हैं, ठीक है। एग्जिस्ट करना है आपने, अबेंडन नहीं करना खुद को, ओके। तो वही होता है, पेरेंट कहते हैं, बच्चे पे गुस्सा निकलना शुरू हो जाता है। वही जो पेरेंट का गुस्सा होता है कि भाई पेरेंट पे गुस्सा होता है ना, असल में सबसे पहले तो उसके लिए अबेंडन किया होता है, तो पर्सनालिटी बनती ही नहीं है, तो अंदर ही अंदर कहीं उनके लिए सप्रेस एंगर होती है कि उनकी खातिर सबसे कीमती चीज़ तो गवा दी दुनिया में, और क्या है भाई, क्या है, अगर खुद ही नहीं है हम तो फिर क्या है, हम हैं तो है ना सब। तो वो गुस्सा बच्चे पे भी निकलता, उसको भी डांटते हैं, उसको भी लान तान करते कि तेरे लिए, मैं मदर्स कहती हैं अक्सर, मैंने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, खुद को छोड़ दिया, फला क्या छोड़ दिया, बच्चे के वह में गुमान में भी नहीं है। वो पर्सनैलिटी जो बनी ही नहीं है, वो पर्सनैलिटी जो अपने बचपन में अबेंडन की थी, वो पर्सनैलिटी जो आप कई दफ़ा अबेंडन कर चुके हैं, वो बच्चे ने तो नहीं कहा आपको ऐसा करने के लिए। आपको तो क्या सीखना है भाई, आपको को एग्जिस्ट करना सीखना है। आपने सीखना है कि दूसरा भी हो, हम भी हों, हम होंगे तो फिर हम लोग, जैसे कहते हैं ना, वही कि खाली बर्तन में से आप पानी कैसे पिलाओगे दूसरे को, पानी होगा, खाली बर्तन से तो नहीं पानी पिला सकते, वरना तो दूसरा भी प्यासा ही रहेगा। आप जो है वो आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपके पास लाइवलीनेस, नॉलेज, चीज़ें होंगी, जज्बात होंगे, सब कुछ होगा, तो आप दूसरे को देंगे, कंफर्ट देंगे। आपके अंदर सब चीज़ें नहीं तो आप बच्चे को भी क्या देंगे, खाली खड़े से तो कुछ भी नहीं दे सकते ना, आपका होना ज़रूरी है। तो बच्चे को भी सिखाओ, तुम भी हो, मैं भी हूँ, दोनों ने ग्रो करना है, ठीक है। तो बच्चे भी सीख के बड़े होंगे कि हाँ, जब आप बार बार कहेंगे ना मैंने तो अपने आप को ही छोड़ दिया, बच्चा कहेगा अच्छा यही प्यार है भाई, वो मुझसे मदर प्यार करती हैं तो उसने अपने आप को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि अपने आप को छोड़ने से ही प्यार साबित होता है, अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन करना ही प्यार है। वो भी लाइफ में ऐसे ही करेंगे, वो तो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे रिलेशनशिप्स आगे जाके सफोकेटिंग होते हैं, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ हो, हम होंगे तो ग्रोथ होगी ना। जब पर्सनैलिटी अबेंडन किया, दूसरे की पर्सनैलिटी को भी इरेज करने के चक्कर में आप माने ना माने, आप यही चाह रहे हैं कि हम तो है ही नहीं, वो भी ना रहे। ऐसा क्यों नहीं चाहते कि तुम भी रहो भाई, मैं भी रहती हूँ, दोनों रहते हैं, दोनों एज ए पर्सन ग्रो करते हैं, रिलेशन भी ग्रो करेगा। बच्चे के साथ भी बच्चों को ये नहीं कहें, बच्चे को ये ना कहे कि बेटा अच्छा वाह ये आदत तुम्हारी मेरी तरह है, तुम मेरी तरह इसीलिए मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, तुम मेरी तरह इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक्टिविटी कर रही हूँ। नहीं, ऐसा मत करें।
उसको प्यार देने के लिए, या वो सिर्फ इसलिए प्यार डिज़र्व नहीं करता कि वो आपकी तरह एक्ट कर रहा है, कि वो आपकी तरह है। अगर वो मेरे से डिफरेंट भी है फिर भी वो मैं प्यार डिज़र्व करता है मेरा बच्चा। तब भी बच्चे को प्यार मिलना चाहिए। आपसे डिफरेंट है तब भी, ये नहीं कि तुम ऐसे बनो, तुम ऐसे हो, हम लोग की अब आदत मिलती है तो कितनी अच्छी आदत है ये, क्योंकि मेरी और आपकी आदत मिलती है। नहीं, बच्चे की आदत आपसे डिफरेंट भी है, आपकी आदत बच्चे से डिफरेंट भी है। जैसे बच्चा जो है ना, जैसे मेरी बेटी है तो वो भी कहती है कि अच्छा मेरी तो ये चॉइस है, आपकी क्या है। तो अगर मैं उसको बताऊं कि हाँ मेरी मेरी ये चॉइस है, जैसे मुझसे पूछती है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था स्कूल में, तो मैंने कहा उर्दू। तो कहती है आपको उर्दू पसंद था? मुझे तो उर्दू नहीं, अमेरिकन बॉर्न बच्चा है तो जाहिर है उर्दू अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है सीखने में। तो कहती है कि मुझे तो उर्दू नहीं इतना आता सही, उर्दू नहीं आती, मुझे तो उर्दू थोड़ी बुरी लगती है क्योंकि मुझे आती नहीं है, और आपको पसंद थी। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? यानी कि इसका मतलब है कि हम दोनों डिस्कनेक्ट हो गए। मैंने कहा लेकिन आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती है, व्हेन यू आर मैथ्स जीनियस, और मुझे मैथ्स ही नहीं आती थी सही। मेरे तो मैथ्स में बहुत स्ट्रगल किया है, बट स्टिल वी आर मदर एंड डॉटर, स्टिल वी आर कनेक्टेड बाय हार्ट, स्टिल आई लव यू एंड यू लव मी। सो डिफरेंसेस इतनी बिग डील नहीं है, डिफरेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चे को ऐसे बताएं, बच्चे को ये ना कहें कि भाई गिरगिट की तरह से वो जहाँ पे जा रहा है, जिन लोगों को टच कर रहा है उनका रंग अपनाता जा रहा है। अपनी पर्सनालिटी को अपनी पर्सनालिटी को कायम रखते हुए दूसरे की पर्सनालिटी को इरेज करने की कोशिश ना करें। अनकॉन्शियसली कोशिश करते हैं, मत करें, उसको भी कायम रहने दें। उसने भी ग्रो करना है एज ए पर्सन, उसके लिए भी ज़िंदगी में अल्लाह ने एक रास्ता रखा, उसने भी उस रास्ते से ग्रो करना है, एज ए पर्सन ग्रो करना है, उसने भी उस रास्ते से गुजरना है, और आपने भी रास्ते से गुजरना है, आपने भी एज ए पर्सन ग्रो करना है। ठीक है, उसको भी ना इरेज करें, खुद भी ना हो। आई नो कि ये चीज़ें कहना आसान है, करना मुश्किल है, ख़ासतौर पे उन बच्चों के लिए जिनको नार्सिसिस्ट पेरेंट्स मिले हों, उनके लिए तो बहुत ऐसा, उन्होंने सीखा ही नहीं ना उन्होंने किसी को देखा ऐसे करते हुए। देख के सीखते हैं ना बचपन में, देखा भी नहीं, सीखा भी नहीं, उनको मुश्किल होगी। मुझे भी हुई, बहुत सारों को, ज़रूरी नहीं कि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स हो तभी मुश्किल हो, तभी स्ट्रगल करें। वैसे भी लाइफ में लोगों को इस चीज़ पे स्ट्रगल करते हैं कि कैसे अपनी हॉबीज़ भी, अपनी सोल जर्नी को भी मद्देनज़र रखा जाए, और दूसरे के को भी, अपने बच्चे को भी ग्रो होने में हेल्प की जाए, उसको भी जो है वो बेहतरीन, अपनी तरफ से बेहतरीन उसको अपब्रिंगिंग दी जाए। पार्टनर के साथ भी इस तरह से कि आपका जो है वो किस तरह से उसकी भी केयर की जाए, और अपने आप को भी जो है वो रिलेशनशिप में रहते हुए टुगेदरनेस के एहसास के साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी कैसे जो है वो कायम रखा जाए, अपनी सोल जर्नी को कैसे मद्देनज़र रखा जाए उसको, और अपनी सोल की जो नीड्स हैं, जो शेडो वर्क है, ये सारी चीज़ें साथ साथ कैसे की जाए। तो प्रैक्टिस करने से, आहिस्ता आहिस्ता करके, ट्रायल एंड एरर से हम चीज़ें सीख जाते हैं। तो मज़ीद भी इसी टॉपिक पे मैं और वीडियो भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।